हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सर्वनाम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में चर्चा मैंने करने वाला हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों सर्वनाम। क्या है दोस्तों? सर्वनाम की चर्चा मैंने करने वाला हूं। तो ये सर्वनाम जो है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। और दोस्तों हाँ, मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर सर्वनाम की मैंने भेद बताने वाला हूँ और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर हाँ, आप अगर चाहते हैं कि मैं इसके प्रत्येक भेद यानी कि इसके 6 भेद हैं और इसके 6 भेद का अगर परिभाषित चाहते हैं, परिभाषा चाहती हैं, तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करके और कमेंटों का भरमार लगाइए, ताकि मैं आपका जो है ये सर्वनाम के महत्वपूर्ण जो है 6 जो है सर्वनाम उसके भेद जो है उसको मैं आपको परिभाषित करके वीडियो बना के और आपको दे सकूं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सर्वनाम क्या है दोस्तों। सर्वनाम, तो सर्वनाम पहले किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो कह रहा है कि संज्ञा अथवा नामों की बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम। और यहाँ देखिएगा सर्वनाम के भेद क्या है दोस्तों? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख दिए गए हैं सर्वनाम के 6 भेद हैं। और 6 भेद कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर आपको दिख रहे हैं पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, और दोस्तों चौथा आपका ध्यान दे रहा है कि संबंधवाचक, और पांचवा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा निजवाचक। क्या है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, निजवाचक। और छठा है आपका प्रश्नवाचक। और दोस्तों ये जो है आपका ये प्रत्येक जो है आपका जो है ये आपका भेद हो गया। क्या है? सर्वनाम का 6 भेद। और इस 6 भेद पर दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर है आपका पहला प्रश्न, यहाँ पर दिया रहा है कि यह वह आप कौन सा सर्वनाम होता है? तो दोस्तों निश्चयवाचक होता है। यहाँ पर देखिएगा, कोई किसी या कुछ जब भी हो तो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक। यहाँ पर देखिए, जो कहो सो हो, ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? संबंधवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो निजवाचक सर्वनाम। नीचे देखिए, कौन सा क्या है? कौन जा रहा है, क्या है, क्या हुआ, यानी कि दोस्तों रहेगा लिखा हुआ कौन जा रहा है, क्या हुआ, तो ये आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नीचे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है मैं, हम लोग, कौन सा पुरुष है, इसमें कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका नीचे है तू या तुम। तू या तुम जब क्वेश्चन में रहे तो दोस्तों यह क्या होगा? मध्यम पुरुष। आगे देखिए, यह, ये, वे, आप, वह, कौन सा दोस्तों है? तो यह अन्य पुरुष। तो आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यह और वह किस प्रकार के सर्वनाम है? क्या है दोस्तों? किस प्रकार के सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? सॉरी दोस्तों, बी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नीचे देख लीजिएगा, दिया गया है क्या है? तो नीचे है आपका दोस्तों संज्ञा की क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सर्वनाम होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए, सर्वनाम। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे की ओर प्रश्न। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका प्रश्न है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हम। क्या है दोस्तों? हम हो जाएगा। क्या होगा? हम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष सर्वनाम में से संबंधित एक वचन में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वह। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, वह। क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन सी विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन सी विशेषण बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी दिया गया है दोस्तों, पुस्तकीय। क्या है दोस्तों? पुस्तकीय आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, काली। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, काली। इसी प्रकार देखेंगे आगे अगला प्रश्न। आगे की ओर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की
विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, विशेषण। चलिए इसी प्रकार कुछ और देखते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 भेद। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष वाला कंफर्म राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी ने। किसी ने, ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन में दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, किसी ने होगा। चौथा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। डी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा यह, क्या दोस्तों? यह दिया गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे हम आगे की ओर प्रश्न देखेंगे। तो आगे की ओर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कोई। क्या होगा? कोई राइट आंसर है इसका। सातवां प्रश्न है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, जिनको। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी, जिनको इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है, यह कविता मैंने लिखी है? यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम राइट होगा। इसी प्रकार देखते हैं अगला 9 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, पता नहीं राम, ठीक है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो। क्या है? ऑप्शन सी, जो राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, जिस, जिन से। क्या है दोस्तों? जिन से। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वह। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वनाम के भेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संबंधवाचक। चलिए इसी प्रकार देखते हैं नीचे 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तम पुरुष। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है दोस्तों उनकी। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी दिया गया है निश्चयवाचक। और यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो 17 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, वह वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो दिया गया है दोस्तों, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। चलिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ पर जो देखिए रेखा दिया गया है, इस वाक्य में जो शब्द में जो कि रेखांकित शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नीचे 20 नंबर देखिएगा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। 20 नंबर आपका प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उसको। क्या है दोस्तों? उसको।
21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी में दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए निजवाचक। 23 नंबर आप प्रश्न देख रहे होंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम क्या है? सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ए देख लीजिएगा, यहां पर दिया गया है दोस्तों, हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राम। ये सर्वनाम नहीं है, क्या है दोस्तों? संज्ञा है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर दिया गया है 25 नंबर प्रश्न है, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैं। चलिए आगे देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है, बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोई। क्या है दोस्तों? कोई, ऑप्शन सी राइट है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तो 28 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप चले जाए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखा यहाँ पर देखिएगा, दे रेखा दिया गया है, उस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों ये आपका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर देखिए रेखांकित स्वयं का ली है, तो इसका कौन सा जो है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इत्मीनान से दोस्तों, यह कहती कि यह कविता क्या है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह कविता मैंने लिखी है। तो रेखांकित चित्र जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर मैंने, यह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तुम क्या खो रहे हो। यहाँ पर रेखांकित में दोस्तों है दिया गया क्या, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।